जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका क्या होता है? तो कह रहा है कि कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिका को हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका को ग्रीक शब्द में कोशिका को ग्रीस शब्द में साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटो। जब इसका अध्ययन करते हैं ना तो इसे बोला जाता है साइटोलॉजी। अर्थात कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी जो हमारा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है साइटो, दूसरा बना है लॉजी। साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अर्थात साइटोलॉजी के अंदर कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिका का खोज कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था बाबू? तो ये किए थे 1665 में। और यह ना पौधा पेड़ पौधा जो होता है ना उसके छाल से किए थे, कॉर्क से। किससे किए थे? कॉर्क से। जब इन्होंने क्या किया कि एक पेड़ का छाल लिया और पेड़ के छाल में देखा ना तो उसमें मधुमक्खी की तरह ऐसे छोटे छोटे ऐसे गोल 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 ढेर सारा संरचना पाया जा रहा था। गोल गोल संरचना। इन्होंने कहा कि ये जो गोल गोल गड्ढा गड्ढा संरचना है ना इसी को कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। तो सेल का जो खोज किए थे वो कौन किए थे बाबू? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। कब किए थे ये? तो 1665 में सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाने के बाद। जिनके इसलिए कोशिका का खोज करने के लिए इन्हें कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का पिता। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं बाबू हम लोग? तो रॉबर्ट हुक को कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। तो कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इसे कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। माने रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। लेकिन इनका सबसे खराब काम क्या था कि इन्होंने कोशिका का जो खोज किया था ना वह मरे हुए पेड़ पौधे में से किया था। यानी कि मृत पौधे के पौधा से अपना कोशिका का खोज किए थे, जिनके कारण यह इन्हें कहा जाता है कि जो रॉबर्ट हुक जो थे ना ये मृत कोशिका का खोज किए थे। वहीं पे एक और वैज्ञानिक है 1674 में, लगभग कई साल बाद, तो मान लीजिए 65 युवा है, यानी कि 9 साल बाद 1665 में एक वैज्ञानिक है, 1674 में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था एंटोनी वन एंड लिवन हॉक ने। देखिए कोशिका की खोज हो जाने के बाद मात्र 9 साल के बाद दो वैज्ञानिक है, एक था एंटोनी वन एंड दूसरा था लिवेनहॉक। इन्होंने दोनों ने कहा कि अगर मान लीजिए कि कोशिका मरा कभी बाद में ना होगा, इसके पहले तो कहीं ना कहीं जीवित होगा, तो इसने जीवित कोशिकाओं का खोज करना चालू किया। और जीवित कोशिकाओं का खोज करते 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 वो पहुंचे कहाँ? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और आरबीसी। इन्होंने क्या किया कि एंटोनी एंड लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं का खोज किया। एंटोनी एंड लीवेनहॉक ने कहा कि देखिए जितने भी हम लोग का बॉडी है ना वो जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए इन्होंने जीवित कोशिकाओं का खोज किया। क्या किया बाबू? तो जीवित कोशिकाओं का खोज। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जीवित कोशिकाओं का खोज कौन किया था? कौन किया था? तो एंटोनी एंड लीवेनहॉक ने। किसमें किया था? तब बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ और आरबीसी जो होता है ना ब्लड के लाल का खूनवा, वो में से किए थे। इन्होंने कुछ फैक्ट दिए। इन्होंने क्या दिए बाबू? कुछ फैक्ट दिए, माने कुछ बात बताई। कहा कि देखिए अगर हम देखते हैं कोशिका के बारे में तो कुछ फैक्ट है जिसको पढ़ लेते हैं। तो कहा कि देखिए संसार का सबसे बड़ा कोशिका, सबसे छोटा कोशिका, इन्होंने बताया कि संसार के सबसे छोटा जो कोशिका होता है ना पूरे दुनिया का, उसे कहा जाता है उसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। उसे क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है बाबू? माइकोप्लाज्मा। दूसरा कहा ये इन्होंने कि संसार का सबसे बड़ा कोशिका को क्या कहा जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। कह रहे कि संसार का सबसे बड़ा जो कोशिका है ना उसे क्या कहा जाता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये लगभग 1.5 किलो का होता है, बहुत बड़ा होता है ससुरा। घरे लिया के आमलेट बने तो पूरा खानदान खा लेगा वही में, इतना बड़का एक अंडवा होता है। कि दूसरा सुनिए, अगर कहा है कि अगर हम मानवों में देखते हैं, मानव में
अगर कहा मानव में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा क्या होता है, तो कहा कि अगर मानव में देखा जाए तो मानव में सबसे छोटा कोशिका होता है शुक्राणु। क्या होता है बाबू? पुरुष का शुक्राणु। दूसरा कहा कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका कौन होता है, तो महिला का अंडाणु। क्या होता है बाबू? महिला का अंडाणु। तीसरा कहा कि मानव में सबसे लंबी कोशिका तो न्यूरॉन कोशिका। मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन होता है बाबू? न्यूरॉन कोशिका, जिसे तंत्रिका तंत्र की इकाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तंत्रिका तंत्र का इकाई। इसे ब्रेन सेल के भी नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है बाबू? इसे ब्रेन सेल के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा कहा कि सब विभाजित रहित कोशिका का क्या नाम है? कह रहा है कि आप ऐसे कोशिका का नाम बताइए जो कभी बंटता नहीं हो। अगर एक बार एथी हो गया माने बन गया तो दोबारा वो नहीं बनेगा, तो उसे कहा जाता है ब्रेन की कोशिका। ब्रेन की कोशिका दोबारा नहीं बनता है। अगर एक बार हिमीच के कोनो मार के कपार फोड़ दिया, देखना गांव में मारपीट होता है ना, ऑर्केस्ट्रा में मार कर लेता ससुर गाना बजन के, हमार गाना बाजी, हमार गाना बाजी, हमार गाना बाजी के चलते ससुर ऑर्केस्ट्रा में मार कर लेता सा। ऑर्केस्ट्रा में सबसे ज्यादा कौन पिटाता है ना, तो लड़का के भाई या लड़का के जीजवा पिटाता है। अगर तुम देखो, मान लो कि कोनो हिमीच के मार दिया हिया कपार पे, हिमीच के, तो ऊपर वाला फूटेगा, फिर नीचे वाला फूटेगा, और सबसे अंदर जो सेरिब्रम है ना, अगर उसमें लग गया तो ससुर फिर सेरिब्रम दोबारा नहीं बनेगा, क्योंकि वो विभाजित नहीं होता है। इसलिए हेलमेट लगाइए, झगड़ा उगड़ा से बचिए, सावधानी बरतिए, ठीक रहिएगा। ठीक है। तीसरा कहा, अगला देखिए, कह रहे कि सबसे तेज विभाजित कोशिका कौन है, तो कह रहे कि मानव शरीर का सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका का क्या नाम है, तो सबसे तेज विभाजित होने वाली कोशिका का नाम है यकृत, मतलब यकृत कोशिका है। सबसे तेज विभाजित कोई कोशिका होता है ना, तो यकृत के कोशिकाएं होते हैं। लीवर, लीवर को उर्दू भाषा में जिगर भी बोला जाता है। लीवर में खूबी है ना कि लीवर अगर एक बार कट गया ना, तो लीवर में खूबी है कि वो ऑटोमेटिक 7 दिन में अपने आप से खूब बढ़िया बन जाएगा लीवर। ठीक है। लीवर को उर्दू भाषा में जिगर बोला जाता है। लीवर का छोटा सा भी अंश रुकेगा ना, तो पूरा लीवर का निर्माण कर लेगा। इसीलिए देखना, हम के मम्मी मम्मी पापा ऐसे कहते हैं ना, अरे हमार जिगर का टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमार एको गो संतान बच गया ना, तो ससुरा खानदान बना के रावण बना देगा। इसीलिए कहा जाता है जीवन, इसीलिए कहा जाता है जिगर का टुकड़ा। कहा कि देखिए, जिस तरह एक ईंट मिलकर दीवार बनाता है, ठीक, और दीवार मिलकर रूम कमरा बनाता है, रूम, ठीक, एक कमरा मिलकर घर बनाता है, और घर मिलकर बड़ा सा महल बनता है। उसी तरह सेम हम लोग का बॉडी का निर्माण हुआ होता है। एक कोशिका मिलकर उत्तक बनाता है, एक कोशिका मिलकर क्या बनाता है, उत्तक बनाता है। यही उत्तक क्या करता है, अंग बनाता है। जब बहुत सारे अंग एक जगह मिल जाते हैं ना, तो उन्हें कहा जाता है अंग तंत्र। अंग तंत्र जब मिलता है ना, तो क्या बनता है बाबू, शरीर बनता है। याद रखिएगा, अंग तंत्रों से मिलकर शरीर बना होता है। अब तंत्र क्या है, सिस्टम। सिस्टम क्या है बाबू, वो एलबीस यादव वाला सिस्टम नहीं। सिस्टम का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करना। जैसे कोचिंग एक सिस्टम है, देश चलाना एक सिस्टम है, क्योंकि देश चलाने के लिए हर लोग मिलकर काम करता है। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, मुखिया, सरपंच, गांव के वार्ड, अच्छा कुछ दीदी होती हैं लोग, जीविका दीदी, ये सब मिल के क्या चलाते हैं, एक देश, मतलब एक देश चलाते हैं लोग। तो इन्हें कहा जाता है ये सिस्टम है। क्या है बाबू, एक सिस्टम है। इसके आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। स्लाइडिन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। देखिए, इसके पहले जो था सब उन्होंने बता दिया सब कि देखिए, कोशिका जो बना है, जैसे हम लोग का घर का निर्माण होता है, उसी तरह हम लोग का बॉडी का भी निर्माण होता है। कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलके अंग बनता है, अंग से मिलके अंग तंत्र बनता है, तब जाके बॉडी का निर्माण होता है। उसी समय एक वैज्ञानिक आया, दो वैज्ञानिक आया जिसका नाम था स्लाइडेन। एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरा का नाम था स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया सब, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि देखिए, जो कोशिका होता है, जो कोशिका, वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। स्लाइडेन जो था, स्लाइडेन वह वनस्पति वैज्ञानिक था, और स्वान जो था वह प्राणी वैज्ञानिक था। यानी कि जो स्लाइडेन था वो पेड़ पौधा का वैज्ञानिक था, और जो स्वान था वो एनिमल का वैज्ञानिक था। इन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी में बात क्या कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है।
स्लाइडेन और स्वान ने जब कोशिका को देखा, कहा कि अरे भाई, हमारे बॉडी में जितनी भी अंग का निर्माण हुआ है ना, वो कहीं न कहीं कोशिका ही बनाता है। जो स्लाइडेन था, उसने देखा पेड़-पौधे में, उसने कहा कि हाँ, ये तो बात सही है। दोनों मिलके सेल थ्योरी दिया सब। तो पहला बात क्या था बाबू कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। दूसरा, कहा कि सभी कोशिका काम करती है। कह रहे हैं कि बॉडी में हमारे जितने भी कोशिका है, सभी के सभी कोशिका क्या करते हैं? काम करते हैं। तब जाकर शरीर का निर्माण होता है। कहा कि तब जाकर एक शरीर का निर्माण होता है। मतलब स्लाइडेन और स्वान ने कहा कि हमारे बॉडी में जितनी भी कोशिका है ना, वो आपस में मिलकर काम करती है। तब जाकर क्या होता है? एक बॉडी का निर्माण होती है। उसी समय एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। इसने कहा कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से ही होती है, और इसी पर इसने भी एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसने एक सिद्धांत दिया ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इसमें क्या बात कहा? इसने कहा कि प्रत्येक नई कोशिका, कहे कि हमारे बॉडी में जितने भी कोशिका है, चाहे पेड़ पौधे में, प्रत्येक नई कोशिका पहले से उपस्थित मौजूद कोशिकाओं से होती है। कह कि यानी कि पहले से जितने भी कोशिका हैं, उनकी अगर उत्पत्ति देखा जाए ना, तो पहले से उपस्थित कोशिका से ही होती है। आगे 1900 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था विल्सन। उसने कोशिका की रचना का बात किया, यानी कोशिका के होता कैसे, कोशिका की रचना क्या होती है, उसके बारे में इसने बताया। इसने कोशिका के आकार के बारे में बताया। कहा कि कोशिका का जो आकार होता है, वो कम से कम 0 माइक्रोमीटर होता है। कम से कम कितना होता है? 0 माइक्रोमीटर। यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा। कहा कि अगर हम कोशिका के आकार की बात करें, तो अगर सबसे छोटी कोशिका देखा जाए, तो सबसे छोटी कोशिका जो होता है ना, उसका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर। जैसे माइकोप्लाज्मा, इसका बहुत छोटा आकार होता है। दूसरा कहा कि अगर अधिक से अधिक 12 कोशिका देखा जाए, अधिक से अधिक कोशिका का आकार कितना बड़ा हो सकता है? तो 170 बाई 150 हो सकता है। जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका के प्रकार देख लेते हैं। तो कोशिका जो होता है, हमारा केंद्रक के आधार पे कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। केंद्रक के आधार पे कोशिका 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं? तो वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहेंगे। यूकैरियोटिक किसे कहें? सॉरी, प्रोकैरियोटिक किसे कहेंगे? वैसे कोशिका जिनमें केंद्रक नहीं होता है, उसे कहेंगे प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे कहेंगे हम यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है।